नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन है स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर और ऑप्शन डी है पनामा नहर है। तो साथियों, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर जो है आपका पनामा नहर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है आयोजित होता है। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, यह आपका हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वर्ष 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो है आपका अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साल्तोरो कांगरी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो साल्तोरो कांगरी चोटी जो है आपका भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत पाकिस्तान सीमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया है मालाबार क्षेत्र, कोरोमंडल तट क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी है सिंधु मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र जो है आपका मालाबार क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है आपका नेपाल के साथ है जुड़ी हुई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, 5 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर चीन। तो प्रसिद्ध जुलू जनजाति जो है आपका दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। निकोसिया, पोलिस, लमाका या फिर बगदाद। तो साइप्रस की राजधानी जो है आपका यह निकोसिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकोसिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनात किस देश की मुद्रा का नाम है? तो मनात जो है यह आपका अजरबैजान देश की मुद्रा का नाम है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजरबैजान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह आपका जोधपुर शहर है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो यह आपका 1858 ईस्वी में दी गई थी।
प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो यह आपका आर्य समाज के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा आर्य समाज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आपको बताना है कि किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा होयसल साम्राज्य। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या फिर बिहार। तो टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो आपको बताना है कि सी प्लेन सेवा प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यह आपका अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1978 या फिर 1967 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है आपका 1973 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह आपका लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका यजुर्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यजुर्वेद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो यह आपका उत्तराखंड का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका कोच्चि शहर है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो नामद्रोलिंग मठ जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका कल्हड़ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बताना है कि सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ, सुनील गावस्कर, अनीता देसाई या फिर दलाई लामा। तो सनी डेज नामक पुस्तक जो है आपका सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुनील गावस्कर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो आपको बताना है कि वह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो शाश्वत नगर जो है आपका यह है रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोम। निम्नलिखित में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है। तो अंपायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क शहर को जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों यह आपका काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों यह आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम है देवान पियादसी भी था? ऑप्शन है चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम है देवान पियादसी भी था? तो साथियों यह आपका अशोक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यह आपका कारुआकी थी। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कारुआकी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि हाथी जो है आपका किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो हर्षचरित जो है आपका यह है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों यह आपका कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और चपाती। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है आपका कमल और चपाती था। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 1। निम्न में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में या फिर बोलीविया में?
आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान जो है आपका अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये आपका स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर सरोजनी नायडू। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका श्री अरविंदो घोष हैं। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है। तो साथियों यह आपका आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विजय स्तंभ है निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। तो विजय स्तंभ जो है आपका यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। सवाना घास भूमियां कहां पाई जाती है? तो आपको बताना है कि सवाना घास भूमियां कहां पाई जाती है। तो साथियों यह आपका उत्तर मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहां? उत्तर मध्य अफ्रीका में। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेयरी घास भूमियां कहां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेयरी घास भूमियां जो है आपका कहां पाई जाती है। तो साथियों यह आपका उत्तरी एशिया में पाई जाती है। कहां? उत्तरी एशिया में। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका ये है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत सिंह है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आनंद मठ के लेखक जो है आपका कौन है? तो साथियों यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से। 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है कि 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह, उधम सिंह, नाना साहब या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कदम सिंह है। 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व जो है आपका कदम सिंह ने किया था। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर असम में। तो कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य को गुलाबो सपेरा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुलाबो सपेरा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया को ही जो है गुलाबो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून, कब? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शतरंज, हॉकी या फिर कबड्डी? तो डेविस कप जो है आपका यह टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, टेनिस खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी जो है आपका अपना ही देश भारत ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट थोल्लर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, कंचनजंगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1762 में, 1756 में, 1757 में या फिर ऑप्शन डी है 1767 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्लासी का युद्ध जो है आपका कब हुआ था। और साथियों, ये रहे आपके ये 4 ऑप्शन। तो साथियों, ये रहे आज के पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।